ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्ति चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो जो कुछ हमारी कोशिशें हमेशा रही है कि कुछ ज्ञान की चर्चाएं, कोई साधना से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस, या कुछ एक ऐसे रहस्य हैं जो आज भी रहस्य बने हुए हैं, तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियोस आपको प्राप्त हो जाते हैं। आज एक बड़ी खास चर्चा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने वो डायलॉग सुना होगा ना पुरानी फिल्मों में कि अधूरी जानकारी हमेशा खराब होती है। भाई बिल्कुल सही बात। कई बार ऐसा होता है हम आधी अधूरी कथाएं पढ़ते हैं, आधी अधूरी ही बात हमें पता होती है। कोई दूसरा विद्वान ऐसा नहीं जो गहन चर्चा करके, कई बार ऐसा होता है कि उसकी आगे की चर्चा नहीं हुई और हम लोग एक मत बना लेते हैं। बस आधा कुछ सुना कि दिल्ली से ट्रेन जयपुर तक गई, अब हो सकता है जयपुर से आगे फिर आगरा भी गई हो, लेकिन हम पूरी कथाएं नहीं सुनना चाहते हैं, बस फास्ट जल्दी ऐसे। क्योंकि आज कुछ जानकारी ऐसी है जो भगवान शिव के और शनिदेव जी का जो पीपल का राज है कहीं ना कहीं, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और बहुत सारे लिंकिंग पूजा भी करते हैं उस चीज़ की, लेकिन उन्हें उसका कहीं ना कहीं वो शायद कथा भी नहीं पता कि क्यों शुरू किया गया। क्योंकि ये कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर जी से इसी रहस्य के बारे में चर्चा की थी कि बहुत सारे लोग अब आधी अधूरी कहानी गाते रहते हैं कि शनिदेव के अंदर ज़्यादा पावर है, कि शनिदेव की कुदृष्टि से बच करके भगवान शिव जी जो है वो, अब कई जगह कथा मिलती है हाथी बन गए, कई कहते हैं जी कि पीपल के पेड़ में छिप गए जाकर। तो ये कहीं ना कहीं ये सिर्फ कहानी का आधा भाग है, पार्ट 1। पार्ट 2 में आज आपको बताता हूँ। कहीं ना कहीं कईयों को पता भी होगा, और जो ज्ञान है, विद्वान जन है जो कहीं ना कहीं पूरी कथाएं या पूरा अध्ययन करते हैं, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा लोगों को एक सही मत देते हैं। वो आधी अधूरी गाने वाले, फिर मैं नहीं जाऊँगा उसमें ज़्यादा। मेरा उद्देश्य तो है कि मैं पार्ट 2 आपको सुनाऊँ। तो जब ये घटना घटित हुई कि एक बार कहते हैं कि माता पार्वती जी के आशीर्वाद से भगवान गणपति का कहते हैं जन्मदिन, कहीं ना कहीं जन्म दिवस कैलाश पे मनाया जा रहा था। अब जैसी कथा प्राप्त हुई वैसी मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहते हैं कि शनिदेव एक तरफ जो है दूर मुख जो है झुका करके, जो है पीठ करके खड़े हुए थे। तो माँ पार्वती ने भगवान शंकर जी से कहा कि सभी आशीर्वाद दे रहे हैं गणेश जी को आकर के, ये जिन्हों ने आपसे शक्ति पाई है। अब भैया शनिदेव ने शक्ति पाई महादेव से, तो ये क्यों, ऐसा कारण क्या है। जाकर के पता कि तो महादेव जब गए तो शनिदेव ने कहा महाराज, जैसा कहीं ना कहीं मुझे वो जो वक्र दृष्टि प्राप्त है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गणेश जी के ऊपर दृष्टि डाल दूं और फिर कुछ अनिष्ट हो जाए। अब बहुत सारे लोग इस कथाओं से भी जोड़ते हैं कि शनिदेव ने बाद में वो गए थे, फिर गणेश जी के ऊपर उन्होंने दृष्टि डाली, तब बाद में जो है मस्तक काटा गया। वो बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं लिंक करना बहुत आसान होता है, लेकिन जो एक्चुअल कुछ फैक्ट्स हैं उस पर काम करना अलग बात है। तो कहते हैं कि फिर जब महादेव को ये कहा था शनिदेव ने कि मेरी दृष्टि अगर कहीं पड़ेगी तो अनिष्ट हो जाएगा, तो महादेव ने कहा कि जिसने शक्ति दी है, क्या आपकी दृष्टि उस पर भी पड़ेगी तब भी कुछ होगा या अनिष्ट होगा, ये हम महाकाल हैं। तो शनिदेव ने कहा हाँ महाराज, आप ही से तो मिला है सब कुछ, शक्ति आप ही की है। तो फिर कहीं ना कहीं जब ये बात थोड़ी सी आगे चली तो शनिदेव ने कहा ठीक है महादेव, कि मैं आऊँगा आपके ऊपर कुछ समय के लिए, जैसे शनि ढैया में आते हैं, ये कहते हैं 7.5 में आते हैं, तो फिर देखा जाएगा कि क्या होता है। महादेव ने कहा ठीक है महाराज। और कहते हैं कि जब वो निश्चित समय आया तो महादेव ने कहीं ना कहीं एक ऐसी लीला की कि कैलाश से गायब हो गए, कि जब मैं कैलाश में मिलूंगा नहीं तो शनि आएंगे कहाँ। तो फिर कहीं ना कहीं देवादिदेव महादेव कहते हैं किसी जंगल में जाकर के, अब कथाएं ऐसी प्राप्त होती है कि फिर हाथी बन करके वहाँ कुछ घड़ी तक रहे, और उसके बाद पीपल के पेड़ में जो है महादेव जो है वो रहे वहाँ पे। और लोगों ने बस यहीं से गाना शुरू कर दिया कि शनि की पावर बहुत खतरनाक है। क्योंकि जब कैलाश पे महादेव वापस गए, शनि ने पूछा कि महादेव आप कहाँ गए थे। तो महादेव ने कहा कि कहाँ आए आप, कि मैं तो, ये तो लीला का पार्ट है कहीं ना कहीं, कि आपने तो कहा था मैं आऊँगा, आए कहाँ, आपका प्रभाव कहाँ देखने को मिला। तब शनिदेव कहते हैं कि महाराज जब महाकाल को भी जो है हाथी की जून में जाना पड़े, तो ये शक्ति का, आप ही की दी हुई शक्ति का प्रभाव है।
अब ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 ये है कि इसी कहानी से संबंधित फिर माँ पार्वती ने भगवान शिव जी से ये प्रश्न किया था कि आप ही ने शनि को शक्ति दी है और आप ही जो है बच बचा कर भाग करके कहीं ना कहीं ये लीला क्यों की महाराज, इसका कारण क्या है? अब ये सुनिए, ये पार्ट 2 है। तो महादेव ने उत्तर दिया था माँ पार्वती को कि पार्वती, यदि मैं ही शनि के उस प्रभाव की शक्ति का एग्जाम्पल सेट नहीं करता सारी दुनिया के आगे, तो कौन शनि की शक्ति मानता? क्योंकि असली गुरु वही है जो अपने शिष्य को बढ़ाई देता है, अपने आगे जो जिन्होंने इष्ट पदवी पे गुरु को स्थापित कर लिया उनको बढ़ाई देता है, उसमें उसी की बढ़ाई है। वो भगवान शिव की शक्ति थी जो दी है। लेकिन अगर महादेव ही कहीं ना कहीं शनि आते भी और कुछ कर नहीं पाते, तो फिर संसार कैसे कर्म फलदाता के रूप में शनि की वो जो स्थायी जो सत्ता है वो कैसे स्थापित होती? तो यही उत्तर दिया था महादेव ने माँ पार्वती से कि पार्वती, यदि मैं ही शनि की शक्ति की काट कर देता तो संसार में कौन मानता शनि की शक्ति को? और ये कहा था पार्वती कि जिस पीपल के वृक्ष में जाकर के मैंने स्थान लिया, आगे चल करके जब शनि की पीड़ा आएगी, यही पीपल के वृक्ष की पूजा जो है जनमानस को जो है राहत दिलाएगी, उनकी शनि पीड़ा में, शनि बाधा में शांति प्रदान करेगी। क्योंकि आज भी ये जो कुछ उपाय हैं कि शनि की पीड़ा को कम करने वाले, उसमें 2 मुख्य उपाय ये हैं कि पीपल के पेड़ को जल डालना और वहाँ पे रात को तिल के तेल का दिया जलाना। हाँ, यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सरसों का तेल छिला पे और जो पीपल का पेड़ है, जब उसके नीचे आप तिल के तेल का दिया जलाते हैं तो हमारे पितरों की भी तृप्ति होती है। ये कुछ लंबी बातें हैं, लेकिन वो जो बात थी कहीं ना कहीं कि जो महादेव का और शनिदेव का वो जो पीपल का राज था कि महादेव ने उस पीपल में जाकर के फिर जो है संसार को फिर एक लीला दी कि इसी पीपल वृक्ष में जब आप जल देंगे, पूजा करेंगे, तो फिर शनि की पीड़ा बाधाओं में कमी आती है। लेकिन करेंगे भाव से उपाय तो आपको मिलेगा। और ये कथा कहीं ना कहीं मैंने उसको पूरा आपको सुनाने की कोशिश करी है। किसी को भी अपना इष्ट मानता हो, उसको बड़ाई छोटाई देने की बात नहीं है, लेकिन पूरी कथाएं, पूरा अध्ययन, पूरी चर्चा, पूरी जानकारी, पूरी लीला, यही हमारी कोशिश है। चैनल को सब्सक्राइब रखिए। और भी बहुत कुछ रोचक वीडियोस, छुपे हुए रहस्य, साधनों से जुड़े एक्सपीरियंसेस, भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता दी।